नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कौन सा राज्य देश की राजधानी को तीन तरफ से घेरे हुए है, यानी घिरे नहीं घेरे हुए है। ठीक है, तो हरियाणा जो है वो दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए है और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। देश के किस राज्य के सभी गांवों को सबसे पहले बिजली, पानी और रोड से जोड़ा गया था? तो हरियाणा जो है उसको सबसे पहले, देश में हमारे भारत देश के अंदर सबसे पहले हरियाणा के जो गांव थे सभी गांवों को बिजली से और पानी से और रोडों से जोड़ने का काम हरियाणा ने किया था। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कितने बिजली उपभोक्ता हैं? तो 73,82,836 उपभोक्ता वर्तमान में हरियाणा में बिजली जो है वो यूज कर रहे हैं, यानी इनके घरों में मीटर कनेक्शन है। घग्गर नदी की घाटी किन पहाड़ियों को अलग करती है? तो घग्गर नदी की जो घाटी है वो मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को अलग करने का काम करती है। महाकाव्य महाभारत की रचना किस नदी के तट पर की गई? तो सरस्वती नदी जो है उसके तट के ऊपर ही महाभारत की रचना की गई थी। हरियाणा में चूना पत्थर के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो अंबाला के अंदर हरियाणा में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। किस नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? सरस्वती नदी जो है उसका वर्णन ऋग्वेद के अंदर मिलता है और इसी नदी के तट पर हमारे महाकाव्य महाभारत की रचना भी की गई थी। किसे भगत पूर्णमल के नाम से जाना जाता था? तो बाबा चौरंगीनाथ जो हैं उनको भगत पूर्णमल के नाम से भी जाना जाता था। हरियाणा गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो 54 सीटें जो है हरियाणा के गठन के समय विधानसभा की सीटें थी और वर्तमान में बात करें तो 90 जो सीटें हैं वो विधानसभा की सीटें हैं। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर स्थित है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर राय मुकुंद दास का छत्ता स्थित है। पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है ये? पंचकुला के अंदर। ऋतु परिवर्तन वैदान का पर्व किसे कहा जाता है? मकर संक्रांति जो है उसको ऋतु परिवर्तन वैदान का पर्व कहा जाता है और देसी भाषा में बात करें तो सक्रांत जो होती है उसको ऋतु परिवर्तन और दान का पर्व कहा जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर मनाया जाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो रेवाड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। और सबसे बड़े बस स्टैंड की बात करें तो झज्जर के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड स्थित है, यानी झज्जर में। अगला प्रश्न है चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो सीमेंट चरखी दादरी और सूरजपुर का प्रमुख उद्योग रहा है, लेकिन अभी ये बंद है वर्तमान में। तोसाम तहसील में किस प्रकार का पत्थर मिलता है? तो ग्रेनाइट प्रकार का जो पत्थर है वो तोसाम तहसील के अंदर पाया जाता है। हरियाणा की प्रमुख झील का नाम बताइए। तो बड़खल झील जो है हरियाणा की प्रमुख झील है जो कि फरीदाबाद के अंदर है। सूरजकुंड किस आकार का बना हुआ है? सूरजकुंड सूर्य के आकार का बना हुआ है और यह जो सूरजकुंड है वो फरीदाबाद के अंदर है और यहाँ पे सूरजकुंड मेले का भी आयोजन किया जाता है। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अंबाला से हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और वैसे 1857 की क्रांति की जो मुख्य शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी।
खनिजों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो महेंद्रगढ़ जो है उसको हम खनिजों का संग्रहालय कहते हैं। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में कौन से दो नए जिले बने? तो भिवानी और सोनीपत जो हैं वो 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के अंदर दो जिले बने थे। हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार जिला हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला था और इसके बाद चरखी दादरी जिला बनने से पहले भिवानी जो है वो सबसे बड़ा जिला था और वर्तमान में सिरसा जो है सिरसा सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, चरखी दादरी जिला किस जिले से अलग होकर नया जिला बना? तो चरखी दादरी जो है वो भिवानी जिले से अलग होकर नया जिला बना था। ठीक है, 2016 में चरखी दादरी जिला है वो बना था 2016 में। सर्वाधिक वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो अंबाला जो है वो वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है और 6 मंडल हैं वर्तमान में हरियाणा में। हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पर स्थित है? तो हिसार के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी जो है ऑटो मार्केट स्थित है। जल महल कहाँ स्थित है? तो जल महल नारनौल के अंदर स्थित है और महेंद्रगढ़ जो ज़िला है वो एक मात्र ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय अपने नाम पे ना होके नारनौल के नाम पे है। ठीक है, चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 2015 के अंदर चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और ये कहाँ पे है? यह भिवानी के अंदर है। तोसाम की बारादरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज की कचहरी या कचेरी भी हम कई बार बोल देते हैं, तो पृथ्वीराज की जो कचहरी है उसी को हम तोसाम की बारादरी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ स्थित है? तो बापोडा भिवानी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स स्थित है। हरियाणा प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो नांदा चरखी दादरी के अंदर स्थित है और चरखी दादरी जिला बनने से पहले ये नांदा भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता था। ठीक है, भिवानी के अंडर में आता था और यहाँ पे 1 मेगावाट का जो है प्लांट स्थित है। पर्वतारोही रामलाल का संबंध किस जिले से है? तो पर्वतारोही रामलाल का संबंध चरखी दादरी जिले से है जिसको 22वां जिला के रूप में, ठीक है, हरियाणा का जिला जो बना था 22वां जिला 2016 को। हॉकी की पूर्व कप्तान ममता खरब का संबंध किस जिले से है? तो रोहतक जिले से हैं ममता खरब, पूर्व हॉकी कप्तान रही हैं यह। कहाँ की झज्जरी यानी सुराही मठ जो है पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है? तो झज्जर की जो सुराही है वो पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है। काजी की मस्जिद कहाँ स्थित है? काजी की मस्जिद दुजाना झज्जर के अंदर स्थित है। गुरुद्वारा लाखन माजरा कहाँ स्थित है? तो गुरुद्वारा लाखन माजरा रोहतक के अंदर स्थित है। देवीकूप भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी कुरुक्षेत्र के अंदर जो है यह मंदिर स्थित है। हरियाणा के 21वें जिले के रूप में किस जिले की स्थापना हुई? तो पलवल की स्थापना जो है हरियाणा के 21वें जिले के रूप में 2008 को हुई थी। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का उत्पादन किस जिले में होता है? तो फरीदाबाद जो है वो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का उत्पादन करता है। रानी की डिओडी नामक प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत कहाँ स्थित है? तो यह इमारत जो है रानी की डिओडी नामक यह रेवाड़ी के अंदर स्थित है। पिपलाद ऋषि का संबंध किस जिले से है? तो पिपलाद ऋषि का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है।